तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कोसा में, जहां की संस्कृति और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जहां पे एक लकड़ी का बनाया हुआ एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग जो कि 300 साल पुराना है, और यहाँ की रिच कल्चर और संस्कृति को आपके साथ साझा करेंगे। कम थी हाँ गांव की। हाँ। बताते हैं इसमें मामा भांजा रहते थे, दो परिवार। अच्छा 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 अच्छा। ये और इसको बताते हैं किसी महिला ने बनाई। पितरों का हुआ है ये, असर करके पितर पूरी टाइप का। अच्छा अच्छा अच्छा। पितरों की एक याद है क्या? पूजा की जो भी पितृ, जो हमारे दादा परदादा, जो कोसा गांव के दादा परदादा जो कि पूजा पाठ करते थे जब परिवार छोटा हुआ करता था। इसमें सिर्फ पत्थर, 3 चीजें इसमें लगी हुई हैं, उसके बावजूद हम चौथे मंजिल पे आके के खड़े हो पा रहे हैं। तो भाई मेले के कुछ दिनों तक यहाँ पे जितने भी मेहमान लोग आए होंगे गांव के, वो नहीं है, दूर या तो मलारी आर्मी की इधर जाना पड़ता है। अच्छा। या तो जोशीमठ से मतलब। अच्छा, ये मतलब जब लड़ाई चल रही थी उस पर्पज से बनाया था ना? अच्छा, शहरों की तरफ इसीलिए भागते हैं जब असुविधाएं बहुत होती है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बार घर आना ही होता है। तो बस वही सिस्टम है, घर आना होता है, पूजा करनी होती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका कोसा गांव में, उत्तराखंड के इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास बसा हुआ कोसा गांव, जहां पे आज आने का सौभाग्य हुआ क्योंकि यहाँ देव पूजा चल रही है जो कि 7-8 दिनों से चल रही है। और आज तो मौका मिला यहाँ पे आने का, और यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग, ग्रामीण के लोग पूजा के लिए बैठे हुए हैं, जो कि थोड़ी देर बाद शुभारंभ होगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो कृपान होते हैं देवता के, सभी देवी या देवता के कृपान होते हैं जिनमें उनकी शक्ति बसी हुई होती है, तो यहाँ पे सुसज्जित की हुई है, जो कि देव नृत्य हो रहा है उनको मनाने के लिए, ताकि वो इस क्षेत्र की रक्षा कर सके। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ गांव वालों से ही पूछ कर। यहाँ पे देखें अपने यहाँ कोसा गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत धन्यवाद जो कि हमें इस पूजा में शुभ अवसर में आमंत्रित किया। तो बड़ा जी आप अपना नो बता दो, फिर नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र सिंह रावत। अच्छा। तो और इस जो गांव है कोसा गांव, मैंने देखा इस घाटी में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा दूर दराज गांव है। यहाँ पे मतलब जो पढ़ाई है, आप लोग रहते हैं, तो कितनी मुश्किल, क्या क्या कठिनाई, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले उस समय तो हम मतलब छोटे छोटे बच्चे थे होंगे जब हमसे पहले बुजुर्ग आदमियों ने पढ़ाई लिखाई की, तो पंपा कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ स्कूलें थे वहाँ वहाँ मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। अच्छा। और वो अच्छे खासे मतलब बने भी, बड़े अच्छे पोस्ट पे। हाँ। अच्छे पोस्ट पे बने। हाँ। और उसके बाद अब पेंशन आ गई। अब बहुत दिक्कत है कि मतलब किसी को नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा भी सारी प्राइमरी स्कूलें टूट गई हैं। अच्छा। किसी के बच्चे अगर सर्विस पे होंगे तो बच्चे भी अपने साथ साथ भाई जाना ही है, जब यहाँ शिक्षा का साधन नहीं है तो जाना ही है। तो यहाँ पे जैसे अभी क्या क्या व्यवस्था है इस गांव में? स्कूल, हॉस्पिटल? कुछ स्कूल हॉस्पिटल कोई वो नहीं है, दूर या तो मलारी आर्मी की इधर जाना पड़ता है। अच्छा। या तो जोशीमठ से मतलब कहीं भी बहुत दिक्कत नहीं। 50 किलोमीटर के आसपास है ना? रास्ता भी कई दिनों खराब भी रहता है। अच्छा, अब ये बताइए जैसे कि यहाँ पे तो बर्फ पड़ जाती है, अब अक्टूबर नवंबर से बर्फ पड़ती है, तो उसके बाद आप लोग कहाँ पे जाते हैं? हम लोग नीचे से ननप्याग के अगल बगल सारे अलग अलग बिछड़ जाते हैं। गाँव एक ही है, मतलब यहाँ आके पूरा गाँव ये है। वहाँ क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि बर्फ पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करने फिर चारा गायों के लिए चारा नहीं मिलता। अच्छा, चारा भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे खेती बाड़ी में क्या क्या होता है? खेती बाड़ी में राजमा है, पापड़ है। हाँ। हल्की हल्की चीजें होती है, मतलब इतनी बाकी तो सब चीजें तो बाजार से ही खरीदनी पड़ती है। सब बाजार का है। तो आपके जो भी है, आप मतलब जो सरकार है यहाँ की जो भी है ना, तो उनसे क्या आपकी इच्छाएं रहती है कि वो इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए कर सके? ऐसा पहले तो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, उसके बाद हमको मतलब खाना भी जरूरी है। हाँ। राशन आजकल सरकार ने जरा परिवर्तन कर दिया। हाँ। ग्रेन में भी परिवर्तन, ग्रेन मिलता हमको,
हाँ। परिवर्तन कर दिया उसमें, राशन में भी। अच्छा, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सबसे नहीं, मेन स्कूल का कोई अभी तो लोग प्राइवेट स्कूल में चले गए। हाँ। जाने ही है भाई शिक्षा के बिल्कुल मतलब सही उसमें बात। और चौथी बात है रोड के साथ। अच्छा ये बताइए, आज जो हम मेले में आए हुए हैं, तो जैसे बताए कि कुल देवता यहाँ के हर जगह के अलग अलग होते हैं, देवी हाँ, देवता, ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत देवता। पर्वत देवता तो कितने सालों में आप पूजा करते हैं या हर साल करते हैं? हर साल मतलब हर साल मतलब ये जैसे ये बगडोल नृत्य है हाँ। ये तो हर साल होते ही होता अच्छा, है। बगडोल नृत्य हर हाँ, साल करते और पूजा पाजा मतलब तीसरे साल में होती है जैसे पर्वत देवता की। हाँ। फिर 12 साल में भी होता है। अच्छा, आयोजन। 12 अगले साल। अगले साल हमारे यहाँ हुआ था दिशा बंधन। हाँ। दिशा बंधन मतलब अपने गाँव का मतलब रक्षा। अच्छा, रक्षा का, हाँ, हमारे गांव में भी हुआ था, वो ब्योदू खेल वो भी- कुछ वो भी- नहीं, वो भी तो और और बस इस साल रेस्ट है। अच्छा दूसरे साल इसका ये आयोजन। ये खुलेगा। अच्छा अच्छा जो ये अच्छा। पत्थर वाला है ये खुलेगा। इसमें हवनों का कम से कम 3 दिन 3 दिन। लगातार हवनों का इसमें। अच्छा अच्छा ये अच्छा। हमारे मतलब वो है होम 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 नहीं बोलते। दिन। अच्छा, होम इसमें जगन पुरुष रहता है हाँ। प्योर जौ का मतलब जो जौ होता है ना हमारा हाँ। हाँ, उसके आटे का पूरा मतलब उसका मतलब पूरा वो पूजा आहुति पाठ देते होती है। हैं। हाँ। तो भाई इतिहास के पन्नों में इस जगह का नाम जोशीमठ का तो चलो नाम है, क्योंकि ब्लॉक है। 4 धाम यात्रा है, बद्रीनाथ धाम है, फूलों की घाटी है, या हेमकुंड साहिब कहें, है ना। उसी तरीके से इस जगह आज भी मतलब पुरानी चीजें देखने को मिलती है, जो कि लगभग 200 साल पहले 1800 कितने में बताया था, सन कितने का, ये पूछे। हाँ बुजुर्ग आदमी बताइए आप। 1857 का है। अच्छा अच्छा। भवन बना था तो ये गोरखा के जमाने का है। गोरखे का जमाने का। तो केवल एक रास्ता है। हाँ इसके बाद बंद कर दिया। ऊपर पत्थर राइफल तो था नहीं। हाँ हाँ हाँ। राइफल था नहीं। अच्छा, ये मतलब जब लड़ाई चल रही थी उस पर्पज से बनाया था ना। से बंद था। एक अच्छा। रास्ता और चारों तरफ मतलब सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा के रखे थे। उसमें सारे इतने रोशन मोटे लाने जो- फेंटे इतने मोटे उनके दरवाजे हैं। हाँ हाँ। लकड़ी की सीढ़ी एक ही है। अच्छा। रास्ता एक ही है। अच्छा। 2 मंजिला है। हाँ हाँ। तो भाई अभी कुछ देर में आपको वहाँ के बारे में भी दिखाएंगे। बाकी अभी जो बच्चे लोग गांव के आए हुए हैं, पूजा के लिए आए हैं कि कहीं बाहर भी रहते हैं अभी? बाहर भी देते हैं। पूजा के विशेष तौर विशेष पूजा की तौर से विशेष के लिए आते हैं। पूजा के लिए आए, बाकी सब लोग पढ़ रहे होंगे या कोई सर्विस नौकरी वाले कर रहे हैं। होंगे। ये विशेष तौर से हमारा अपने दिल हमारे मतलब पैतृक गांव है। हाँ, हमें पूजा मतलब वही है, अपने कुल देवता या देवी कुछ भी उनको पूजने तो गांव में ही आना पड़ता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा ताऊ जी और से बात करके। बाकी कुछ देर में पूजा देखेंगे। और बड़ा कठिन है यहाँ पे रुकना, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर से आपको राशन लाना पड़ता है। सोचिए यहाँ का किराया ही इतना महंगा पड़ जाता है, सब डबल ट्रिपल रेट में पड़ जाता है। इतनी कमाई का साधन यहाँ नहीं है, कोई बिजनेस यहाँ नहीं है। तो वही है, जो भी करते हैं नौकरी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है, थोड़ी सी मतलब ना के बराबर ही समझिए आप उसको count करें। टावर की भी बड़ी समस्या कई बार मतलब हम यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, इंटरनेट की सबसे मोबाइल बड़ी की समस्या सबसे सबसे ज्यादा, और लाइट कोई का। दिक्कत आ गई तो साला बड़ी मुसीबत खड़ी है। हाँ। चलो वही है भाई, 50 किलोमीटर दूर अगर किसी को इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार, ये जो अभी करंट सरकार है, वो इस बात समस्या को समझ सके, और जो कि मतलब सब गांव के लोग दूर दूर दराज बैठे हुए हैं, वो शहरों की तरफ इसीलिए भागते हैं जब असुविधाएं बहुत होती है। बाकी किसी की इच्छा नहीं करती है अपनी जन्म कर्म भूमि को छोड़ करके कहीं शहरों में जाना। तो यही गुजारिश है। बाकी चलो देखेंगे आगे का कार्यक्रम क्या क्या होता है। बहुत अच्छा लगा ताऊ जी आपसे मिल करके, हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। धन्यवाद। कहाँ पे रहते हैं? तो भाई मेले के कुछ दिनों तक यहाँ पे जितने भी मेहमान लोग आए होंगे गांव के, तो सब एक पंडाल में बैठ करके एक एक करके खाना खा रहे हैं। तो भाई आज सौभाग्य मिला पूजा में बैठने का, और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे जो भोजन है। उसके बाद देवता नृत्य करेंगे, वेलकमिंग लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
और आप लोग भी आए, कभी भी आए, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो चलो अभी खाना खाते हैं। अच्छे टाइम पे पहुँचे हम ना, बहुत बस सही टाइम पे पहुंचे हम, नहीं पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा लगा भाई, वेलकम जो इनका वो वेलकम था हमारे लिए, हाँ, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। दिल को छूने वाला था। हाँ जी, हाँ जी, पर बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, है ना। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। तो भाई इस घर पे अभी हमने खाना खाया है। ये देखो कितना प्यारा घर है। और यहाँ पे हमारी ताई जी भी रहती थी, गोपेश्वर वाली ताई जी। जब पुराना घर था प्रधान जी के यहाँ पे, मतलब रेंट पे रहते थे और यहाँ पे टीचिंग की जॉब किया करते थे। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके। अब पूजा देखने चलते हैं। तो भाई अभी थोड़ी देर में पूजा प्रारंभ होगी, तो पूजा भी दिखाएंगे। जो कि बगडवाल देवता होते हैं हर एक जगह, जिनको मतलब प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, ताकि वो क्षेत्र की रक्षा करें, गांव की रक्षा करें। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश शासन काल से बना हुआ है। तो इसके अंदर देखिए एक ही एंट्री पॉइंट होगा। तो बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है यार, इतनी पुरानी हम इमारत अभी हमें देखने को मिल रही है। और हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था इस क्षेत्र में रहने के बावजूद। तो देखिए, तो एक भाई हमें ले जा रहे हैं। देखिए कैसे एक ही सीढ़ी और एक ही रास्ता था। जहाँ सेकंड गोरखों का आचरण हुआ था, उसमें इन्होंने अपना बसने के लिए इसको एक बनाया गया था, एक अच्छा, जिसको कोट भवन भी कहते हैं, इसको कोट भवन। हाँ तो ये जो पत्थर है, जैसे ये पत्थर है, हाँ, अगर इन्होंने देख दिया तो यहाँ से पत्थर गिरा दिया, अच्छा कोई दुश्मन आ दुश्मन गया। आ गया तो उस समय अच्छा ये पत्थर थे, पत्थर कुछ इकट्ठे कर दिए थे उन लोगों ने, हाँ हाँ हाँ। रहने के लिए था। तो ये मतलब सन 1800 से बना हुआ है, 1700-1800 कुछ ऐसे ही, मतलब 200 साल, हाँ 200-250 साल। 250 अरे वाह, अभी तक की इमारत बनी हुई। 250 से ऊपर 300-400 से करीब हो गए होंगे ये है। अच्छा, 1700-1800 सन में बना था, हाँ, 1700-1800 साल। जब युद्ध का समय हुआ 6-7-5 यहाँ पे रहते थे होंगे, शूटर भी रहते थे, गनमैन गन इधर। नहीं है, घर वाले नहीं थे। अच्छा, ये तो अनाज रखने के लिए है, अनाज रखने के लिए। ये अनाज रखने के लिए था इनमें। हम्म। इस सब में इनमें अनाज था। ये जैसे हमारे यहाँ चोला है, फाफर वगैरह होता था, हाँ, तो उनको इसमें रखते थे, आलू करने के लिए। अच्छा, स्टोर के लिए। ये इनका सोने के लिए था, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे। ठीक। और जो है कोट भवन है, हाँ हाँ। जो ये बना हुआ है यहाँ पे। तो उस भाई समय- सिर्फ नीति पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखे तो सिर्फ कोसा विलेज में ये जो कि हाँ। 250-300 साल से ज्यादा का नहीं, होगा, 250-2400 300-400 करीब है। 300-400 साल। तो भाई अभी भी ये पक्की है। देखो कितने पक्की लकड़ियों से पुराने टाइम के बनाए गए। यहाँ पे मतलब यही है कि जब हमलावर आते थे ब्रिटिश शासन काल के दौरान नहीं, की बात उससे है। पहले भी, हाँ उसी समय समझो लगभग गोरखाओं को जो जब जमाना, उससे पहले की बात है। गोरखा जब अच्छा यहाँ पे अच्छा, आए थे। तो ये जो चीजें हैं, खिड़कियां हैं, देखने के लिए दुश्मन आ रहा है नहीं आ रहा है, पत्थर फेंकने के लिए इन ये हथियारों से यूज करते थे। ये सब तो यही है। अच्छा अगर यहाँ अच्छा, से कोई आएगा तो यहाँ से गिराएंगे, मतलब अच्छा। यहाँ से चारों तरफ से। तो मतलब ये वो लोग सिर्फ एक ही जगह अंदर ही अंदर रहते थे कि उस बाहर भी समय जाते थे? जनसंख्या कम थी हाँ गांव की। हाँ, बताते हैं इसमें मामा भांजा रहते थे, 2 परिवार। अच्छा 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 ये, अच्छा, और इसको बताते हैं किसी महिला ने बनाई। महिला ने बनाया। हाँ, उनको कुछ दंड स्वरूप या कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक दंत कथा में आती है। दंत कथा लेकिन में। यहाँ तो हमारा तो लेख तो है नहीं, उस समय लोग लिखने पढ़ने वाले नहीं थे। पर अगर हमने तो यही सुना है ना, हाँ, आप लोगों ने बस यही ये। सुना। तो इन पे अनाज अब के उस- जो भी ये हाँ। बॉक्सेस आपको ये तो दिख थे, रहे ये हैं। बात करते थे, ये तो हम देखते हैं। अच्छा, इनमें अच्छा। थे, लेकिन अब नहीं रखा गया इसमें। अच्छा अच्छा, अब- हाँ। तो वैसे यहाँ से चढ़ भाई सकते- निगरानी हुआ करती थी, देख रेख हुआ करती थी। बस चढ़ सकते हैं आप, और चढ़ना चाहते हो तो ऊपर चढ़ लो। हाँ, बाकी अब यहाँ हमारे देवता वगैरह रखे रहते हैं। पितरों का हुआ ये असर करके, पितर पूरी टाइप का। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है। पितरों की एक याद है क्या? ये तो भाई ये देखो यहाँ पे पितरों का जो उस समय से पूजा का जो भी सामग्री रहा करती थी, आज भी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। पवित्र जगह है। अब हमें सौभाग्य मिला तो हम किस्मत वाले हो गए। बट ये देखो यहाँ पे पूजा की जो भी पितृ, जो हमारे दादा परदादा, जो कोसा गांव के दादा परदादा जो कि पूजा पाठ करते थे, जब परिवार छोटा हुआ करता था, 8, 10, 15, 20, 50 लोग हुआ करते थे, तो इसी पूरे बिल्डिंग में रहा करते थे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूजा सामग्री, और ये लगभग 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जो कि आज तक टिकी हुई है 300-400 सालों से। वैसे तो देख रेख भी नहीं हो पाई ना, इसकी देख रेख भी नहीं हो पाई। हाँ हाँ, तो देख रेख हो तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो पुराना इतिहास है, पुराने इतिहास को यहाँ के लोग भी संभाल के रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, जो कि अभी तक कर भी रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आगे भी, आगे आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको दिखाए तो भाई बड़ी सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं वो लिंक कर पाएंगे हिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम को, कितना बदलाव आ गया है इस हमारे दुनिया में, और कैसी जिंदगी पहले थी और कैसी है।
तो भाई ये देखिए, यहाँ से बाहर भी देख रेख के लिए क्या होते थे, फैमिलीज़ के जो गोरखा के टाइम पे होते थे कोसा गांव के लोग। और यहाँ नीचे हो रही है पूजा अच्छे से। और कोसा गांव यहाँ से पूरी तरीके से नज़र आ रहा है भाई, कितना प्यारा सुंदर गांव। और छोटा सा अभी गांव है। ये देख, यहाँ पे पूजा के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं। तो भाई आज के ज़माने में कितना भी कंक्रीट, सीमेंट, सरिया जो चीज़ें होती है, और आज 400 सालों बाद भी देखिए लकड़ियों के और मिट्टी और इसमें से पत्थर, तीन चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, उसके बावजूद हम चौथे मंजिल पे आके के खड़े हो पा रहे हैं। तो कितनी सौभाग्य वाली बात है भाई, अमेजिंग बात है कि हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं। तो अंकल जी ने बहुत चीज़ें बताई यहाँ के बारे में, और यादगार रहनी चाहिए अपने पूर्वजों की जो यादें हैं वो इस तरीके से संभाल के रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग आएंगे तो भाई ऐसे तो ऊपर तक तो चढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है, बट यहाँ पे आए ज़रूर कोसा विलेज में। और गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक बार रिपेयरिंग करके अच्छा सा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो इसको एक बार अच्छे से रिपेयरिंग करके आने वाले फ्यूचर्स में, मतलब आने वाले जनरेशन को समझे। 5,000 साल बाद भी ऐसे टिके रहे। तो भाई उत्तराखंड के हर एक जगह पे, हर एक पहाड़ियों में कुछ इस तरीके से बगडवाल देवता नाचते हैं, जो कि क्षेत्र के रक्षक भी माने जाते हैं। लगभग यहाँ पे 8 दिनों की पूजा जो कि हर साल मनाई जाती है। बाकी जो विश्व त्योहार है जैसे माँ नंदा देवी, नंदाष्टमी, वो तो होती ही होती है। तो इन पे जो बगडवाल देवता है, इनके अवतरित होता है, यही आशीर्वाद देते हैं। जो कुछ भी गांव के बारे में बताना होगा वो कुल जो कि जिन पे देवता अवतरित होते हैं वही बताते हैं, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं, तभी क्षेत्र की रक्षा होती है। एक्चुअली में जो देवताओं का नृत्य होता है वो उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो देव अपने गांव की रक्षा करें, क्षेत्र की रक्षा करें, इसलिए उनका एक नृत्य। जैसे आप कहें तो जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, अगर हम उनकी कोई बात ना माने तो वो रुष्ट हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से देव और देवताओं का दिल रहता है। अगर हम उनको एक बार पूजने बैठे, जीवन भर हमें उनको पूजना होता है, उनका नृत्य कराना होता है, साल में एक बार उनको याद करना होता है, ताकि वो रुष्ट ना हो और ऐसे ही क्षेत्र की रक्षा करते रहे। ऐसे ही जो देवता होते हैं उनको नचाने से वो खुश रहते हैं और सभी पे अपनी नजर रखते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक बार घर आना ही होता है। तो बस वही सिस्टम है, घर आना होता है, पूजा करनी होती है, तब जाके वो प्रसन्न होता है ना। थैंक यू, कोई बात नहीं। तो जब तक बगडवाल देवता जी नृत्य कराना होता है, तब तक 7 से 8 दिनों तक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लकड़ियाँ, वो सब चीज़ जलाना होता है। तो ये तो
यहाँ पे अभी हमने देखी है बगद्वाल देवता जी की पूजा। एक बार मैंने बहुत एक साल पहले वीडियो बनाई थी जीतू बगद्वाल, उसमें मैंने हिस्ट्री बताई थी क्यों पूजा करते हैं हम लोग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोसा विलेज में कभी भी घंटी नहीं बजती है बड़े पूजा में। और जो इतने बड़े क्या बोलते हैं उनको, वहाँ करे हमको होते हैं, वो बजाते नहीं है भाई। तो ये रूल है। माता नंदा अष्टमी का कार्यक्रम यहाँ भी होता है, उस टाइम भी नहीं बजाई जाती है, ना कि घंटी ना ही भौंके। तो चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा खातिरदारी करी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सब लोग आएँ, हर किसी का वेलकम रहेगा इस खूबसूरत से गांव में। छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव, और इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास बसा हुआ है। जैसे आगे अगर आप देखें मलारी गांव और नीति विलेज भी आता है, तो सब जगह खूबसूरत घाटी है। अगर आप चमोली डिस्ट्रिक्ट अच्छे से विज़िट और एक्सप्लोर करोगे तो एक एक जगह आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल तो भाई जितने भी अभी भाई लोग आए हुए हैं, सब कहीं ना कहीं पढ़ाई या नौकरी कर रहे होंगे शहरों में। और यहाँ पे जो मेन पूजा होती है, साल में 1 2 3 पूजा जितने भी होती है, उन दिनों यहाँ पे आते हैं। क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्कूल भी नहीं है, ना ही हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से शहरों में शिफ्ट मजबूरी बन जाती है। तो कहें मौसम भी ठीक था। और बहुत अच्छी हिस्ट्री थी भाई कि गोरखा लोग जब अटैक करते थे तो उस बिल्डिंग में जो कि महिलाएं, बच्चे और जेंट्स रहते थे, वो पत्थर फेंकते थे बचने के लिए। क्योंकि गोरखा लोग उस समय काफ़ी अत्याचार करते थे महिलाओं पे, बच्चों पे। तो इस वजह से एक डिफेंस के लिए वो एक बिल्डिंग बनाई थी, कम फैमिलीज़ के लिए। तो कुछ ऐसा है। फ़िलहाल चलते हैं। तो भाई बड़ी रोचक कथाएं होती है जब भी आप अलग अलग जगह जाते हो। यहाँ घंटी नहीं बजा सकते हैं, और जो भौंकरा होता है वो भी नहीं बजा सकते हैं भाई, चाहे कोई भी त्यौहार हो। घरों के अंदर थोड़ा बहुत अलाउ होगा, बट जो मेन बड़ी पूजा है उसमें अलाउ नहीं है। क्योंकि आप पर्वत देवता जो हैं कुल देवता हैं, हो सकता है उनको ऐसे आवाज़ों से डिस्टरबेंस होता होगा। तो भाई ये है कोसा का ब्रिज, और यहाँ से बाय बाय करते हैं कोसा को। और अगली बार कहीं दिखाएंगे बहुत ही सुंदर और प्यारी सी जगह को, जहाँ की हिस्ट्री और इतिहास सभी के सामने होना उजागर ज़रूरी है। तो कोशिश मेरी यही है, जो चीज़ें हमें भी नहीं पता अपने घाटी की, वो चीज़ें हम सबको बताएं, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है। और नई चीज़ें जब जानने को मिलते हैं ना, तो और मज़ा आता है भाई, लिटरली और अच्छा लगता है। सामने वाला है द्रोणागिरी पर्वत, ऊपर भी ट्रैक पड़ता है, द्रोणागिरी पर्वत दिखता है, जहाँ पे हनुमान जी ने, लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण भगवान जी, तब उन्होंने यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर के गए हुए थे। तो एक दिन कभी फ्यूचर में देखते हैं, कब अक्टूबर नवंबर में यहाँ का भी एक ट्रैक होगा, और आपको यहाँ की हिस्ट्री भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो भाई जैसे पहाड़ी के इस साइड आए, यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात होना शुरू हो चुकी है। वहाँ कम होती है, वहाँ तो डायरेक्ट बर्फ़ पड़ती है और बरसात भी कम रहती है। यहाँ देखिए भाई बड़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी, भीगते भीगते। चलो यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो भीगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो भीगते भीगते ठंड भी लग रही थी, तो बड़ी समस्या हो गई थी। तो भाई कल के दिन ही हम लोग वापस से जोशीमठ आ चुके थे, और आज पुलना गांव आ गया हूँ। ब्लॉग को एंड नहीं किया था, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। और उम्मीद करता हूँ आपको कोसा गांव पसंद आया होगा, वहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति ऐसे ही आगे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते रहेंगे, और आपको इस देवभूमि के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।